चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग 9B का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। A tea set was bought for ₹528 after getting a discount of 12% on its mark price. Find the mark price of the tea set. जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 4 बनाया था, ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा, सेम उसी पैटर्न पर बनेगा। यहाँ डिस्काउंट कितना है 12%, वहाँ डिस्काउंट कितना था 8%। आपको कहा था ना बच्चों के साथ नाइंसाफी होता है। यहाँ 12% है, देखिए टी सेट है तो 12%। इतना चाय पीना जरूरी थोड़ी है, बच्चों का खेलना जरूरी है। चलिए सॉल्यूशन पे SP is equal to 528, SP is equal to 528 रुपीज। डिस्काउंट हमारे पास कितना है 12%। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 12%। फिर से हमारे पास मार्क प्राइस यहाँ पर नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। तो लेट द मार्क प्राइस बी x रुपीज। लेट द मार्क प्राइस, लेट द मार्क प्राइस बी x रुपीज। मान लिया कि मार्क प्राइस x रुपीज, तो मार्क प्राइस जब x रुपया होगा तो आपका डिस्काउंट कितना हो जाएगा 12% ऑफ 528, ये x रुपया। मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलता है कि एसपी के ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट इज इक्वल टू 12/100 मल्टीप्लाई x। फिर से इसको कट कर लेंगे 4 के टेबल से। 4 3 का 12 होता है तो 3 यहाँ लिख लेंगे, और 25 4 जा 100 होता है तो 25 यहाँ लग जाएगा, तो आ जाएगा 3x/25। चलिए डिस्काउंट आ गया आपके पास, एसपी आपके पास है, मार्क प्राइस आपके पास है। एसपी इज इक्वल टू SP is equal to x minus 3x/25, that is equal to, ये 25 से x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25x, और उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 में से तो 22 हो जाएगा, तो 22x/25। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आया 22/25। अच्छा, अब SP हमारे पास कितना है तो 528 है, तो 528 इज इक्वल टू 22x/25। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसका, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 528 मल्टीप्लाई 25/22। अब 22 से 528 24 टाइम्स में जाएगा, 24। और से देखिए 22 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 44 हो जाएगा। 52 में से 44 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 8 बचेगा, तो 8 और 8 88 हो जाएगा। तो 22 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा, तो 24 टाइम्स में कटेगा। और 24 में 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 600 आंसर आ जाएगा। यू गॉट द आंसर 600, दैट इज मार्क प्राइस इक्वल टू 600 रुपीज। चलिए नोट कर लीजिए इसको बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 बना लेते हैं हम लोग। A dealer marks his goods at 35% above the cost price
and allows a discount of 20% on the mark price. Find his gain or loss percent. यानी कोई डीलर वो अपने गुड्स के ऊपर यानी सामान के ऊपर 35% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो जो मार्क प्राइस रख रहा है वो 35% कॉस्ट प्राइस के से 35% ज्यादा रख रहा है मार्क प्राइस को, और तब उसके बाद 20% ग्राहक को डिस्काउंट दे रहा है। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, उसको कितना फायदा हो रहा है या कितना नुकसान है उसका परसेंटेज बताइए। अच्छा, सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है उसका हम लिख लेंगे। गिवन लिख लेंगे, डिस्काउंट है आपके पास 20%, डिस्काउंट इज इक्वल टू है आपके पास 20%। अच्छा, मार्क प्राइस आपके पास कितना है, तो 35% अबव कॉस्ट प्राइस, अबव कॉस्ट प्राइस, ये आपके पास दिया हुआ है। तो क्योंकि मार्क प्राइस का जो तुलना है वो कॉस्ट प्राइस से किया गया है, तो कॉस्ट प्राइस को हमको कुछ मानना होगा। तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100 रुपीज, लेट द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज। मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया। अच्छा, कॉस्ट प्राइस आपके पास ये है, मार्क प्राइस आपको दिया है कि 35% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, देयरफॉर मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100, और 100 का 35% कितना होगा, तो 35 होगा, तो 100 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 135 रुपीज। ये हो गया। अब आपको डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, तो डिस्काउंट बच्चों होता किसके ऊपर है, तो मार्क प्राइस के ऊपर होता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, डिस्काउंट नहीं दिया है आपको, तो आपको डिस्काउंट निकालना होगा। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई 135, 20/100 मल्टीप्लाई 135, इसको कट कर लेंगे। 20 से 100 आपका 5 टाइम्स में जाएगा, और 5 से 135 जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, यानी कि 27 रुपीज। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको, 27 रुपीज मिल रहा है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस आपके पास है, डिस्काउंट आपके पास है, अब एसपी हम लोग निकाल सकते हैं। तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, एसपी इज इक्वल टू 135 minus 27 that is equal to 108। 135 में से 27 घटा देंगे तो 108 आ जाएगा, सही है, 108 रुपीज एसपी आ गया। अब बच्चों कॉस्ट प्राइस आपके पास 100 रुपीज है और एसपी आपके पास 108 है, तो एसपी इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो गेन इज इक्वल टू, या गेन परसेंटेज लिख लीजिए, क्योंकि 100 पर 100 पर बनाया गया है तो डायरेक्टली आपको गेन परसेंट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 108 माइनस 100 परसेंटेज इज इक्वल टू 8%, यानी गेन परसेंट इज इक्वल टू 8%। आपका आंसर हो गया, इज इक्वल टू 8%, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। A cell phone was marked at 40% above the cost price,
यानी सेलफोन की जो कीमत है उसके कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा उसकी मार्क प्राइस रखी गई है। डिस्काउंट ऑफ 30% वाज गिवन ऑन इट मार्क प्राइस, और उसको डिस्काउंट 30% दिया जा रहा है। फिर गेन और लॉस परसेंट आपको बताना कि गेन और लॉस परसेंट कितना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग बनाए थे, ठीक उसी तरीके से इसको भी आपको बनाना है। जो गिवन है पहले उसको लिख लेंगे। इसमें डिस्काउंट हमको दे रहा है 30%, तो लिख लेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू 30%। अच्छा, एमपी कितना है मार्क प्राइस, तो 40% अबव तो सीपी, कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा। तो सीपी के तुलना कॉस्ट प्राइस से की जा रही है, तो कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज मानेंगे। लेट द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज। मान लिया कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज, तो मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, देयरफॉर मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 140 रुपीज, 140 रुपया। अब मार्क प्राइस आ चुका है आपका, डिस्काउंट आपका 30% है, तो डिस्काउंट कितना मिला वो हम निकालेंगे। ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट इज इक्वल टू 30% ऑफ 140। ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कटा, 14 3 जा 42, 42 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर। ठीक, अब डिस्काउंट मिल गया आपको। चलिए नोट कीजिए, चलिए एसपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है आपका एमपी माइनस डिस्काउंट। एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट, तो एसपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, मार्क प्राइस हो गया आपका 140 रुपया, डिस्काउंट हो गया आपका 42 रुपया। 140 में से 42 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 ये चला गया और 2 इसमें और कम गया, तो 98 हो जाएगा, 98 रुपीस। बच्चों कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 रुपीस है और एसपी हमारा हो गया 98 रुपीस, दैट मीन्स सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो जब सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो तो आपको मालूम होना चाहिए क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, क्योंकि 100 पर हमने निकाला है तो परसेंटेज हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 98%, दैट इज इक्वल टू 2%। कितना लॉस लग रहा है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 2%, 2% नुकसान हो रहा है, घाटा लग रहा है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, a dealer purchased a fan for 1080 after allowing a discount of 25% on its mark price. He gains 25%. Find the mark price of the fan. बच्चों ये क्वेश्चन प्रीवियस जितना क्वेश्चन अभी तक इस एक्सरसाइज में हमने बनाया है उससे थोड़ा से हटकर है, ठीक है, इसलिए थोड़ा इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा और इस सॉल्यूशन को भी ठीक से बनाइएगा, इसलिए इस गौर से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है और क्वेश्चन के मुकाबले। चलिए सॉल्यूशन इसका तरीका हमारा वही रहेगा, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे। कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होता है, मैथ्स में डिफिकल्टी तब आती है जब आपका बनाने का तरीका गलत हो जाता है, इसलिए सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे। The dealer purchased a fan for
1080, तो परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, तो सीपी हो जाएगा यहाँ पर आपका सीपी इज इक्वल टू 1080 रुपीज। चलिए, उसके बाद डिस्काउंट दे रहा है 25%। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 25%। अच्छा, गेन परसेंट भी है 25%। गेन परसेंटेज है 25%। अब सीपी हमारे पास है, गेन परसेंट हमारे पास है, हम लोग एसपी निकाल सकते हैं। एसपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। क्या हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पर हम लोग सॉल्व करेंगे, एसपी निकालेंगे, तो हमारा एसपी आ जाएगा, एसपी इज इक्वल टू 100 है और गेन परसेंट है, तो गेन परसेंट हमारे पास 25% है, तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी हमारा 1080 है, 1080। चलिए, 25 के टेबल से 125 आपका 5 टाइम्स में जाएगा और 100 आपका 4 टाइम्स में जाएगा। 4 से 1080 को कट कर देंगे, कट हो जाएगा। 4 2 जा 8 और 28 हुआ तो 4 7 जा 28 और एक जीरो इसमें लग जाएगा। तो SP इज इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना? 270 इंटू 50, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 5 से 0 0, 5 7 जा 35 का 5 3, 5 2 जा 10 और 3 30, 1350 का 1350 रुपीज, ये आपके पास SP है। अच्छा, अब हमको निकालना क्या है? तो मार्क प्राइस निकालना है। तो लेट द मार्क प्राइस, let the mark price is equal to x rupees। मार्क प्राइस आपका x रुपीस है और डिस्काउंट आपका कितना है? तो 25%। 25% आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, तो परसेंटेज में डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना होगा वो हमको निकालना होगा। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 25 by 100 into x, that is equal to x by 4। x by 4 कहाँ से आया? तो 25 से 100 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो x by 4 आ जाएगा आपका। अब SP is equal to x minus x by 4। बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा और 4x में से एक x घट जाएगा तो हो जाएगा आपको 3x by 4। ये हमारा SP है और SP हमको यहाँ पर कितना मिला है? 1350 मिला है, तो हम 3x by 4 को इसके इक्वल कर देंगे। Therefore 3x by 4 is equal to 1350। 1350 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। x इज इक्वल टू 1350 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3। 3 से 135 कट हो जाएगा आपका, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 0। x इज इक्वल टू 450 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आपका आंसर आएगा, 1800 रुपये। Therefore mark price is equal to 1800। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये थोड़ा डिफरेंट है और क्वेश्चंस के मुकाबले।